तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। मंगल और केतु का कंजक्शन अगर आपके मेष लगन की कुंडली में दूसरे भाव में बन रहा है वृषभ राशि में, तब इसके परिणाम कैसे रहेंगे इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मंगल आपके लग्नेश हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। मंगल और केतु का युति जब भी दूसरे भाव में बनेगा तो आर्थिक स्थिति या धन या संपत्ति को लेकर ये स्थिति बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी को डेवलप करेगा आपकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा रिस्क को डेवलप करेगा। अब यहाँ पे आपकी वाणी पर इन दोनों का प्रभाव बहुत गहरा रहने वाला है। आप छोटी से छोटी किसी भी बात पर या कोई भी घटना पर प्रतिक्रिया देने से नहीं चूकेंगे और जो आपकी प्रतिक्रिया होगी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर होगी। वो आपके लिए तो डेंजर होगी ही, दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो आपको यहाँ पर आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ संबंध बिगड़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। मंगल यहाँ पर अगर केतु के साथ स्थित है तो आपको ये भी देखना है कि मंगल वक्री तो नहीं है। अगर मंगल वक्री है तो केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो ऐसे में आप एकदम ब्लाइंड से हो जाएंगे, बिल्कुल डिसीजन लेते समय या बातचीत करते समय आप कोई भी कैसी भी बात बोल देंगे बिना सोचे समझे, और यहाँ पर आपकी वाणी पर आपका कभी भी कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन देखिए, मंगल है, उन्हीं के हिसाब से केतु चलते हैं हमेशा। तो मंगल जितना स्ट्रांग होगा केतु भी उसी हिसाब से यहाँ काम करेंगे। लेकिन ये जब कंजक्शन में आ जाते हैं दोनों ही तो काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। और जो केतु है यहाँ पर मंगल से रिलेटेड जो एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, जिससे आपको मंगल से रिलेटेड जो एनर्जी है उसका कमी का आभास होगा कभी कभी। इससे आप ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं, आपका एनर्जी में इम्बैलेंस हो सकता है, वाणी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं आपका, क्योंकि मंगल है वो फिजिकल बॉडी को दर्शाता है। तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी देखने को मिल सकती है। अब इस केस में आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर रिस्क रहेगा, आपके आर्थिक मामलों को लेकर रिस्क रहेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो आपको रिस्क रहेगा वो अपनी वाणी को लेकर रहेगा, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही आप जल्दी से जल्दी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया दे पाएंगे और कुछ ना कुछ बोल पाएंगे, जिससे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अन्य लोगों के साथ भी आपके संबंध बिगड़ने की संभावना रहेगी। हालांकि ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव बनाएगा, आपको कुछ ऐसे माध्यम दे सकता है धन कमाने के लिए जिनसे आपको सडन इनकम हो सकती है। तो लॉटरी, सट्टा वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह से ऐसा कंजक्शन आपको फ़ायदा जरूर करवा सकता है। इसके साथ साथ आप अपने धन संपत्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस रहेंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए आप अपनी फैमिली के प्रेशर में आके या किसी न किसी फैमिली मेम्बर के प्रेशर में आके बहुत सारे डिसीजन ऐसे ले लेंगे जिससे आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहेगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। इसके साथ साथ ये कंजक्शन के होते हुए आपके इनलॉज के साथ जो रिलेशन है आपके, उनका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। तो कोई भी प्रकार से आप आर्थिक रूप से रिस्क ना लीजिएगा ये कंजक्शन के होते हुए। इसके साथ साथ आप अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको हर वाक्य, हर शब्द सोच कर बोलना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस कंजक्शन का कुछ हद तक फायदा उठा पाएंगे। यहाँ पर मंगल और केतु का साथ आना आपके विचारों में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी लेकर आता है। अब अगर हम मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल सबसे पहले आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 5वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर आपके सोचने, समझने, डिसीजन लेने के तरीके पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर मंगल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ही तेज़ी से आप सोच सकेंगे और डिसीजन ले सकेंगे। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा जल्दबाज व्यक्ति होंगे। आप जितना जल्दी सोचेंगे उससे पहले आप बोलने की कोशिश करेंगे या अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी वाणी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है या दूसरे लोगों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, आपके विचारों में कहीं ना कहीं आक्रामकता ज़्यादा आएगी। तो आप ज़्यादा जल्दी सोचेंगे, जल्दबाजी में फैसले लेंगे और जल्दबाजी में लिए हुए फैसले कभी भी आपके फेवर में नहीं होंगे ज़्यादातर केस में। इसके साथ साथ आपका जो मन है उसमें हमेशा कहीं ना कहीं गुस्से जैसी भावना भरी रहेगी। तो यहाँ पर आप कभी कभी अपना खुद का ही नुकसान कर लेंगे धन या आर्थिक मामलों में। इसके साथ साथ मंगल का दृष्टि 5th हाउस पर है, तो ये आपको बहुत तेज़ी से काम करने, बहुत तेज़ी से सोचने समझने के लिए मजबूर करेगा कभी कभी। और कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति जिसमें आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना जरूरी हो, उसमें आपके लिए ये और ज़्यादा नेगेटिव तरीके से काम करेगा। अब मंगल का दृष्टि 5वें भाव पर है, तो मंगल के लिए हालांकि ये सूर्य का घर है, यानी अपने मित्र का घर है। ऐसे में अगर सूर्य मजबूत हुआ तो आपको कुछ हद तक आपके एजुकेशन में ज़रूर यहाँ मदद मिल सकती है। संतान के साथ भी आपके संबंध बेहद ख़राब होने
होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा आपकी लाइफ में लव को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, जहाँ पर आपका कोई भी जो प्रेम संबंध है वो ठीक से चलेगा नहीं, या आपको अपने प्रेम संबंधों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मंगल का दृष्टि आपके 8वें भाव पर रहेगा, जहां पर वो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे और यहां ऑलरेडी राहु स्थित होंगे। तो आपके इनलॉज के साथ आपके बहुत ज़्यादा मतभेद होने की संभावना बनेगी, और इनलॉज के साथ आपको कहीं ना कहीं अगर उनके साथ मिलकर कोई काम करते हो, उनके साथ पार्टनरशिप करते हो, तो आर्थिक रूप से नुकसान होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। आप कोई लंबा ट्रेवल करते हैं या खुद वाहन चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर इतना ज़रूर है कि कुछ आपको ऐसे इनकम सोर्सेज मिल सकते हैं जिसके थ्रू आपको अचानक से जीवन में लाभ हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं वो बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना आपको दिमाग अच्छे से इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। मंगल का दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगा तो ऐसे में कोई रिसर्च रिलेटेड कार्य या केतु से संबंधित फील्ड को अगर आप चुनते हैं स्टडी वगैरह करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, तो ये बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ मंगल का दृष्टि आपके 9वें भाव पर भी रहेगा। 9वें भाव पर मंगल आपको बिल्कुल भी यहाँ नुकसान नहीं देंगे। इनका जो बृहस्पति का घर है यहाँ पर, तो बृहस्पति का घर होने की वजह से मंगल के लिए वो मित्र का घर है। और मंगल हालांकि यहाँ पर आपके 8वें भाव को जब एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी राहु का प्लेसमेंट है आपके 8वें भाव में, और क्योंकि केतु मंगल के साथ बैठे हैं इसलिए 8वें भाव को लेकर आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपका जो जीवन साथी के साथ संबंध है वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ने की संभावना रहेगी। आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है बहुत ही लंबे समय तक। इसके साथ साथ आपकी हायर स्टडीज़ में ज़रूर आपको ये कंजक्शन के होते हुए मदद मिल सकती है। तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी वाणी पर आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी ये कंजक्शन के होते हुए।